थी यहाँ पे, उसमें ब्लास्ट हुआ था। आगे घटना हुई है, हम उस साइट पर हैं। मुझे बता रही थी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो हैं वो यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे क्या नजर है आपको? कितने लोग काम करते हैं? कम से कम 6-7 लोग काम करते हैं। अभी आपके हिसाब से सिर्फ हाथ में हुए निकल गया? हमारे बहुत सारे हैं, ये बहुत कम मरे, बहुत ज़्यादा हैं। कितने मर गए हैं? अब क्या मालूम, पर कोई दीवार से कूदा, कोई निकल भी नहीं पाया, कोई वहीं गिर गया, कोई उठा, कोई गिरा, किसी को पत्थर लगे, किसी को पटाखे लगे, किसी का सिर टूट गया। बहुत सारे हमारे मोहल्ले के 3-4 मर गए। हमारी नन मर गई, बड़े फिकर थी। यहाँ हमारे पड़ोसी वो मुकेश उषा वो मर गए, उनके 4 बच्चे छोटे छोटे से उनके। और ये सभी हम तो पहले आए, ये बाद में आके बस आए। विस्फोट हुआ जब आप क्या कर रहे थे? अंदर काम कर रहे थे, पट्टी कर रहे थे। अच्छा, तो पहले विस्फोट के बाद आपको लगा कि दूसरे में लगे? पहले मैंने लगा दूसरे में लगा, दूसरा बहुत तेज धमाका था। पहले छोटा सा हुआ, तो हमें लगा कुटी तो हम एकदम से भगे, सबको भगाए, सबको बोले भागो भागो। आप फैक्ट्री के बाहर मल्ली बस्ती में थे कि फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे? फैक्ट्री के अंदर ही काम कर रहे थे। कितने लोग थे? करीबन हमारे हॉल में थे, एक हॉल बना हुआ था, उसमें करीबन 150-200 आदमी थे। वो दूसरे हाल में एक ही हाल था कि 2 थे? एक हाल नहीं, बहुत सारे हाल हैं। जैसे वो कितने लोग काम कर 4 रहे थे? मंजिल है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, अनगिनत लोग काम करते हैं, और बच्चे भी थे उनके साथ। मतलब जला एक ही आदमी है? भैया माइक नीचे कर दो ना। इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, जला एक ही आदमी। इसका पहचान नहीं हो पाया, पहचान वाले कितने जले हुए? जले हुए सारे जले हुए हैं, कैजुअल्टी पत्थर से इंजरी से मरे। आनंद ये जब इतनी जेसीबी 10-15 जेसीबी एक साथ चल रही है, महिलाएं बड़ी 210 से भी बड़ी, और ये लाशें, इतना बड़ा ब्लास्ट था, कितनी लाशें दबी होनी चाहिए? इसमें कोई ऑब्जर्वेशन है? मतलब आप ये मोटे तौर पे लाशों को दबा रहे हैं, निकाल नहीं रहे। ये जो प्रोसेस है, कलेक्टर बात नहीं करना चाहता है, एसपी मेरे आने से पहले ही पतली गली से निकल गए। ये ना आप जनप्रतिनिधियों से बात नहीं करना चाहते, इसके मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका क्या समझे हम? अरे भैया ऐसे मत करो ना, भारत 124। हेलो भैया, माइक हटा वहाँ से, मेरा पूरा क्यों? पीछे जाके लगाओ, पीछे जाके लगाओ ना। 10-12 जेसीबी एक साथ चल रही है, बड़ी बड़ी पोखलें, और लाशेस का बेसमेंट था, बेसमेंट को चेक किया? जमीन के स्तर पे खड़े हैं, बेसमेंट था अंदर। आपने बेसमेंट 10 फीट 15 फीट नीचे होता है, सबने मुझे बताया बेसमेंट में 300-250 लोग काम करते थे, तो बेसमेंट का क्या? तो अल्टी पल्टी कितनी आपने ऊपर अल्टी पल्टी करी, नीचे अल्टी पल्टी करी क्या? 3 मंजिल नीचे गिरा है, मलबा 3 मंजिल का नेचुरल है, 8-10 फीट तो होगा, तो 10 फीट के नीचे जो लाशें दबी, उनका क्या हुआ? ये कर रहे हैं, दबा रहे हैं। अच्छा भैया, इन्होंने कहा फॉरेंसिक टीम में कौन है? फॉरेंसिक टीम का कौन है? फॉरेंसिक टीम क्या है? कोई फॉरेंसिक टीम क्या है? कोई नहीं आए। अच्छा, एक अब ये बताओ आप कि यहाँ कितने लोग काम करते थे? कोई इसका रजिस्ट्रेशन मेंटेन है क्या प्रशासन के पास?
नहीं है, मतलब ये संख्या नहीं है आप लोगों के पास नहीं है कितने लोग काम करते हैं। पांची नीचे कर लो, नीचे तरफ नहीं है। लाइसेंस दिया होगा उसमें होगा ना, जो यहाँ पे फैक्ट्री को लाइसेंस मिलता है उसमें होता है कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो आपके पास, वो तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसका कंट्रोलर होता है एक्सप्लोजिव्स का। मैं अनुरोध ये कर रहा था, ये बात बोल रहे थे कि अपनी पहली प्रायोरिटी है कि हमें जो लाशें दब गई है उसको, उन लाशों का कोई कैलकुलेशन होगा या उनका कोई DNA टेस्ट उनके परिजनों को दिया जाएगा, ऐसा कुछ है? तो कैसे देख रहे हैं, ये तरीका देखने का क्या? इतना बड़ा ब्लास्ट था, 24 घंटे बीत गए, जो मर गया, जो अंदर रह गया होगा वो मर गया होगा। और जिस तरीके से जेसीबी चल रही है, जिंदा हो तो नहीं बच सकता। तो ये प्रशासन किस गति से काम करे, कौन एक्सपर्ट है? बारूद कितना था? बारूद ऐसा है कि सबसे पहले हम हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में जो अंदर काम कर रहे थे उन लोगों से बात की मैंने, जो घायल है उनका प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यहाँ 400 से 600 लोगों तक काम करते थे। लोकल लोग थे 100, 150, 200, बाकी 300-400 लोग बाहर से आते थे, अलग अलग जिलों से आते थे, अलग अलग जगह से आते थे। और खासकर सारे 80% लोग दलित समाज और हमारे ST/SC के थे। 70% लोग उस तरीके के लोगों ने आइडेंटिफाई करे कि कोई झाबुआ से आ रहा है, कोई पीछे खंडवा से आ रहा है, मतलब आदिवासी समाज के परिवार के लोग ज्यादा थे। अल्टीमेटली जहाँ 500-600 लोग काम कर रहे हो, कम भी होंगे, 400 होंगे, तब भी एक बेसमेंट था नीचे, बेसमेंट में 100 लोगों से ऊपर, 150 लोगों से ऊपर काम करते थे। पहली फ्लोर, दूसरी फ्लोर, तीसरी फ्लोर। जिस 15 किलो से ज्यादा आप विस्फोटक नहीं रख सकते हो, बारूद नहीं रख सकते, ये नियम है। इतना बड़ा विस्फोट ये कहता है कि हजारों किलो बारूद था। तो अल्टीमेटली आरोप प्रत्यारोप का विषय स्पष्ट है। फ्रेम में नहीं आएगा। झाबुआ में कांड हुआ, बीजेपी का नेता उसमें संदिग्ध था, 80 लोग मर गए थे, जांच आयोग गठित किया था, SIT भेजी गई थी। आज तक जांच रिपोर्ट पे क्या हुआ और दोषी कौन है, संदिग्ध के दायरे में है। अब आप देखो, मैं वहां से आके सीधा स्पॉट पे गया जब JCP चल रही है। JCPओं के चलने की प्रोसेस ऐसी है कि लाश कोई जिंदा बच भी जाए तो नहीं बच सकता। और फिर न फोरेंसिक का कोई आदमी दिख रहा है, न कोई एक्सपर्ट इस पूरे इस तरह के आपदा प्रबंधन का दिख रहा है। अल्टीमेटली एक तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पे जमीन को खोदा जा रहा है, मतलब केवल JCP से जमीन को पलटी जा रही है। ये मैं समझता हूँ कि लापरवाही का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस सरकार को संज्ञान लेना था। सरकार का एक नुमाइंदा, यहाँ का मंत्री, यहाँ का प्रभारी मंत्री, इतने लोग मर गए, क्या 24 घंटे यहाँ रुक नहीं सकता था, यहाँ रह नहीं सकता था, यहाँ बैठ के रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी सहयोगिता नहीं दे सकता था? मुख्यमंत्री जी यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, हेलीकॉप्टर से आने में 10 मिनट लगते हैं, कल ही क्यों नहीं आए? अगर आप में इतनी संवेदनाएं सत्ता के मद में समाप्त हो गई है, तो फिर तो मध्य प्रदेश के वासियों, भगवान राम के सहारे हैं हम लोग। मैं सवाल है, जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तो क्यों फोरेंसिक की टीम नहीं है? सवाल है, कितने लोग नीचे दबे हुए? इतना बड़ा ब्लास्ट था, इतना तेज गति का ताप था, जो स्केल था आपका या विस्फोट का, उसमें लोहा भी पिघल जाए तो इंसान की हड्डियां कब गल गई पता ही नहीं चला। ये फोरेंसिक के लोगों ने, एक्सपर्ट लोगों ने जो वहां अंदर काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया। तो कुल मिला के सैकड़ों की तादाद में लोग हताहत हुए। ये 10 और 11 की जो बातें हो रही है, ये मुख्यमंत्री जी सिर्फ बताई जा रही है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, गरीब की जान की कीमत नहीं है इस मध्य प्रदेश में। गरीब की जान की परवाह करो। आप अलग अलग तरीके से राशन दे के गरीब का वोट लेने की कोशिश करो, आपकी इच्छा, पर जान की कीमत करो। आप ये बताओ, आपने अभी तक हमने नाम सुना था,
कि शराब माफिया होता है, भू माफिया होता है, रेत माफिया, माइनिंग माफिया होता है। ये बारूद माफिया मध्य प्रदेश में काम कर रहा है। शर्म आती है। मांगे हमारी, जो लोग हताहत हैं उनको 25,000 50,000 की बात नहीं करे सरकार, 10-10 लाख रुपए घायलों को देना चाहिए, 1-1 करोड़ मृतकों को देना चाहिए। रजिस्टर क्या था इनका मेंटेन करें, और जो लोग लापता है, मिसिंग है, उनका क्या होगा, उसको किस तरीके से मैपअप किया जाएगा, ये सरकार को निर्धारण करना चाहिए। और जो मिसिंग है उसके परिवारजनों को 1-1 करोड़ रुपए की व्यवस्था करके देनी चाहिए। बच्चियां 2-2 मेरे से अभी मिली, उसका पूरा परिवार मिला, माता पिता दोनों चले गए। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं काम करने आती थी तो साथ लाते थे, कितने सुहा हो गए पता ही नहीं चला। अल्टीमेटली लोग ऊपर से वीडियो विजुअल आ रहे हैं, 3-3 मंजिल 2-2 मंजिल से कूद के मर रहे हैं लोग, इतनी यातना था। मतलब ये एक तरह का सरकार द्वारा निर्मित क्राइम है। इससे पहले जब इस तरह के विस्फोट हुए थे तो मुख्यमंत्री तत्कालीन ने कैसी बड़ी बड़ी बातें की थी, हम ध्यान रखेंगे, जो लाइसेंस देने की गतिविधि और टाइट करेंगे, नियम बदलेंगे, हमने जो दोषी है उनको फांसी की सजा देंगे, कैसे कैसे बयान। और फिर लोग मर गए। ये वही सरकार थी जब वो लोग 80 मरे थे, हताहत हुए थे, और अब फिर ये लोग सैकड़ों मरे हैं। तो सरकार द्वारा निर्मित हत्याएं हैं ये, सरकार ने हत्याएं, सरकार की लापरवाही से हत्याएं हुई है। एक मंत्री रेस्क्यू ऑपरेशन में नहीं रह सकता सरकार का, इससे ज्यादा बड़ी लापरवाही तो कुछ नहीं हो सकती है। SIT का गठन होना चाहिए जल्दी से, जो दोषी मालिक है वो अपनी जगह है, उसपे तो 307 302 का मुकदमा हो, और जो अधिकारी इसमें लापरवाही के उन पे भी 302 का मुकदमा हो। सरकार चूंकि टोटल दोषी है, प्रदेश से माफी मांगे मुख्यमंत्री, और कम से कम अब तो आ जाए मुख्यमंत्री लोगों और परिजनों से मिलने। अभी भी आप भोपाल की कुर्सी से नहीं उठना चाहते हो, उज्जैन 5 बार हफ्ते में जाना चाहते हो, लोग मर रहे हो, आना नहीं चाहते। इससे शर्म की बात नहीं हो सकती। मोहन भैया कृपा करो, मुख्यमंत्री जी हरदा आओ और जल्दी से मरों की लाश, जो लाशें वो ढूंढवा के परिजनों को दो, और इनके लिए जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है, अच्छे से अच्छा हो सकता है वो करो। कांग्रेस पार्टी इस पूरे काम में आप सरकार के साथ। मिसिंग के 2 मामले ही आए हैं सर, प्रशासन का कहना है कि मिसिंग के 2 मामले सारी बातें अखबार में, मीडिया में है, आप लोगों के संज्ञान में है। एक व्यक्ति के 2 लोग मरे 2018 में, जब मुकदमा हुआ 10 साल की सजा हुई, फिर 20 में 3 लोग मरे, फिर इसी फैक्ट्री में फिर इन पे क्या हुआ आज तक पता नहीं चला, फिर 22 में 3 लोग मरे इसी फैक्ट्री में, आज तक क्या हुआ पता नहीं चला। और अब कितने लोग मरे, सैकड़ों की तादाद में है, हजारों की दो संख्या में है, 90 है, 100 है, 50 है, 40 है, क्या है पता ही नहीं चल रहा। जी तो अल्टीमेटली ये सरकारी हत्याएं नहीं है तो क्या है, मिसिंग के पास तमाम लाइसेंस, कितनी मौतें हुई हैं, मौत के आंकड़ों को आप इतने पत्रकार, इतने मीडिया, इतने कैमरे हैं, मैं आपसे सवाल है, क्या मौतों को छुपाया जा रहा है कि नहीं छुपाया जा रहा है? ऐसे JCB चलेगी, 600 लोग जहाँ काम करते हैं, एक साथ ब्लास्ट होगा और नीचे गिर जाएगी, दब जाएगा। और इस तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन जो नॉन प्रोफेशनल लोगों के, बिना प्रोफेशनल लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, तो नेचुरल है लाशों को छुपाने का षड्यंत्र है। योजना के मकानों को मंजूरी दी गई पटाखा फैक्ट्री के पास। सब बातें सरकार की घोर लापरवाही का नतीजा है। वो चाहे आसपास रहवासी क्षेत्र में फैक्ट्री का मामला हो, या फैक्ट्री के आसपास सरकारी योजनाओं के मकान के पैसे देना, बातें सेकेंड है, ये आएगी। पर आज जरूरत है जो लाशें हैं वो परिजनों को दें, और प्रभावित परिवारों की सरकार सहायता करे। विधानसभा चल रही है क्या? सही तरीके से न्याय करे, छुपाए नहीं, अपराध को छुपाए नहीं। विधानसभा चल रही है, आप क्या कार्रवाई करेंगे? किस विधानसभा में हमारे विधायक इस मसले को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। धन्यवाद।